गुजरे जमाने के दिग्गज कलाकारों में से एक राजकुमार साहब की एक अलग ही शख्सियत हुआ करती थी। अपने भले ही बड़बोलेपन के लिए काफ़ी ज़्यादा बदनाम थे, लेकिन सबके बावजूद इंडस्ट्री में उनकी एक अलग ही डिमांड हुआ करती थी, जिसके चलते तमाम निर्माता निर्देशक उनके नखरे सहने पर मजबूर हो जाया करते थे। यहाँ हम आपको इस बात से भी रूबरू कराना चाहेंगे कि राजकुमार साहब का अगर कोई भी डायलॉग फिल्म में डाल दिया जाता था तो इस फिल्म को हिट माना जाता था। अपनी दमदार आवाज़ और बेहतरीन स्टाइल के लिए राजकुमार साहब एक समय काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करते थे और उनकी जिंदगी से जुड़े कई सारे ऐसे दिलचस्प किस्से व कहानियां हैं जो अक्सर मीडिया के गलियारों में वायरल भी होते रहते हैं। यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता राजकुमार साहब अपने हर एक अंदाज के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस रह चुके हैं। फिल्मों में नजर आने वाले राजकुमार साहब असल जिंदगी में भी ऐसे ही हुआ करते थे। अपने बड़बोलेपन और अकड़ के लिए काफ़ी ज़्यादा वो बदनाम भी रह चुके थे। अपने वसूलों और अपनी शर्तों पर जीवन जीने वाले राजकुमार साहब खुद में ही विश्वास रखते थे। ये इंडस्ट्री के उन चुनिंदा कलाकारों में से एक थे जो अपनी शर्तों पर फिल्में किया करते थे। और ये तो कुछ भी नहीं, उन्हें फिल्मों में काम करने वाला कोई भी कलाकार पसंद नहीं आता था तो वो 1 मिनट में ही फिल्में छोड़ दिया करते थे। पत्रिका.com की एक्सक्लूसिव खबर की माने तो उनके रुतबे का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जहां फ्लॉप फिल्में होने पर अन्य कलाकार थोड़े असहज महसूस करते हैं और उनकी फीस में गिरावट देखने को मिल जाती है, तो वहीं राजकुमार साहब अपनी फ्लॉप फिल्में होने पर अपनी फीस बढ़ाते रहते थे। और राजकुमार साहब ने एक बार लहरन को दिए इंटरव्यू में ये बात भी बताई थी। राजकुमार साहब इस इंटरव्यू में कहते हैं कि उनकी फ्लॉप फिल्में हो सकती हैं, लेकिन वो फ्लॉप नहीं हो सकती। बताना चाहेंगे कि साल 1994 में आए राजकुमार साहब की फिल्म बेताज बादशाह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म में राजकुमार के साथ शत्रुघ्न सिन्हा और मुकेश खन्ना जैसे बड़े कलाकारों ने भी काम किया था, लेकिन सबके बावजूद खराब स्क्रिप्ट और बेजान कहानी की वजह से ये फिल्म फ्लॉप साबित रही। अपनी इस फ्लॉप फिल्म पर बातचीत करते हुए लहरन को दिए इंटरव्यू में राजकुमार साहब ने कहा था कि हर रोल जो मैं करता हूँ उसके साथ पूरा न्याय करता हूँ। मैं कभी यही नहीं सोचता कि मैं उसमें फेल हुआ हूँ। फिल्में फ्लॉप हो सकती हैं लेकिन मैं नहीं। हालांकि राजकुमार साहब ने अपने 40 साल लंबे फिल्मी करियर के दौरान कई सारी हिट फिल्में दी हैं, तो वहीं उनकी कई फिल्में फ्लॉप भी रही हैं। हर कलाकार के साथ उनका होना आम सी बात थी और एक समय ऐसा भी था जब वो अपने साथी कलाकारों के साथ काफ़ी ज़्यादा फेमस भी रह चुके थे। हालांकि अपनी फीस बढ़ोतरी को लेकर एक बार राजकुमार साहब ने कहा था कि जब मेरी फिल्में फ्लॉप हो जाती थी और फिर भी मेरा प्राइस 1 लाख और बढ़ जाता था। मेरा सेक्रेटरी मुझसे पूछता था कि राज साहब फिल्म तो चली नहीं, आप 1 लाख बढ़ा रहे हैं। मैंने कहा कि पिक्चर चले ना चले मैं फेल नहीं हुआ, इसलिए 1 लाख बढ़ेगा। तो दोस्तों, इस तरह आप भी समझ सकते हैं कि राजकुमार साहब की क्या शख्सियत हुआ करती थी। जिस हिसाब से वो अपने वसूलों पर जिंदगी जिया करते थे उसे हर कोई सलाम किया करता था। राजकुमार साहब अपने वसूलों के पक्के थे। भले ही उनकी फिल्में फ्लॉप हो जाती थी, लेकिन सबके बावजूद वो अपनी फीस में बढ़ोतरी करने से बिल्कुल भी नहीं चूकते थे। इसी के साथ ही हम आपको इस बात से भी रूबरू कराना चाहेंगे कि राजकुमार साहब का कोई भी माई बाप इंडस्ट्री से ताल्लुकात नहीं रखता था। वो सबसे पहले पुलिस की नौकरी किया करते थे और वो सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। किसी ने उन्हें इसी दौरान फिल्मों में किस्मत आजमाने के लिए कहा और वो बॉलीवुड में आ गए। और बॉलीवुड में आकर उन्होंने जिस हिसाब से कामयाबी की ऊंची ऊंची बुलंदियों को छुआ, उसे पाने के लिए हर कोई कलाकार काफ़ी कड़ा संघर्ष करता है। डेब्यू की बात करें तो उन्होंने इंडस्ट्री में अपना पहला कदम साल 1952 में रखा था। कई बेहतरीन फिल्में देने वाले राजकुमार साहब ने 69 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। वो एक लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे और अंत में उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। हालांकि राजकुमार साहब का एक बेटा भी है जिनका नाम पुरु राजकुमार है। ये फिल्मों में आए तो लेकिन इनका सिक्का नहीं जम पाया और वो अपने पिता राजकुमार साहब की तरह फेमस नहीं हो पाए।